नमस्कार साथियों। SIR 2026 प्रतिदिन नई चुनौतियां और प्रतिदिन नए अपडेट। जब लगता है कि SIR का कार्य पूर्ण होने पर है, तभी कोई नया अपडेट आ जाता है और BLO साथियों के सामने एक नई चुनौती आकर खड़ी हो जाती है। आज का क्या नया अपडेट और नई चुनौती आई हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपनी BLO ऐप को अपडेट करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर, और आप जैसे ही BLO ऐप अपडेट करके उसमें लॉगिन करेंगे तो आप सबसे नीचे एक ऑप्शन पाएंगे, री-वेरीफाई लॉजिकल डिस्पेंसरीज। यानी कि कुछ विसंगतियां ECI ने चिन्हित की हैं और उन विसंगतियों वाले मतदाताओं की जानकारी आपको री-वेरीफाई करने के लिए आपकी BLO ऐप में वापस भेजे हैं, जिससे आप उन विसंगतियों को चिन्हित करें। और यदि आप श्योर हैं कि यह विसंगति नहीं है तो उसको आप नो एक्शन रिक्वायर्ड में कर दें। यह विसंगतियाँ कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं कि यदि उस प्रोजनी से जिसके आपने उसको लिंक किया है उनमें 15 वर्ष की उम्र से कम का अंतर है, यदि जैसे कोई नाम चंचल है और वह आपने मेल जेंडर में लिखा है, पिता में लिखा है, और ECI के सॉफ्टवेयर ने उसको फीमेल जेंडर में चिन्हित किया है, तो वहाँ पर उन्होंने एक जेंडर का इशू बनाया है। फादर नेम और 2003 के फादर नेम और 2025 के फादर नेम में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, या उस समय सरनेम नहीं जुड़े हुए थे, अभी सरनेम है, तो ऐसे मामलों को भी उन्होंने चिन्हित किया है। तो यह सभी प्रकार की विसंगतियों वाले मतदाताओं के नाम उन्होंने आपकी इस वाले ऑप्शन की सूची में वापस भेजे गए हैं। आइए इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उन सभी मतदाताओं की सूची खुल जाएगी जिन्होंने उन्होंने इस प्रकार की विसंगतियों को चिन्हित किया है। इस मतदाता के पेज को जब हम खोलेंगे तो ऊपर रेड मार्क के साथ में एक मैसेज है, फादर नेम डज नॉट मैच विथ फादर नेम इन ईरोल ऑफ 2025। यानी कि 2025 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार इसके पिताजी का नाम मैच नहीं हो रहा है। इसके नीचे आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन हैं। सबसे ऊपर का ऑप्शन है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स, अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड। कि यदि किसी विसंगति में हमें कोई सुधार करना है तो उनके पेरेंट्स के हमें कोई ना कोई दस्तावेज लेकर इस ऊपर वाले ऑप्शन में उनके हमें अपलोड करना होंगे। उसके नीचे जो ऑप्शन है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, ऊपर वाले भाग में माता पिता, नीचे वाले भाग में दादा दादी, कि उस विसंगति को दूर करने के लिए हम कोई सक्षम दस्तावेज अपलोड करते हैं तो ये चारों कॉलम उन दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए हैं, और उनको अपलोड कर कर नीचे अपडेट बटन कर देंगे तो वे दस्तावेज उसमें अपलोड हो जाएंगे। इस विसंगति को हम कैसे पहचानें, उसके लिए आप सबसे नीचे एडिट डिटेल्स में जाएंगे। एडिट डिटेल्स में जाएंगे तो आप सबसे ऊपर 2025 का उसका करंट ईरोल की डिटेल्स आप पाएंगे। जैसे इस मतदाता को मैंने खोला है, पिता इनका नाम है सोनू मालवीय, पिता का नाम है तांतु मालवीय, यह 2025 की स्थिति में है। हम जब प्रोजनी वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मैंने पाया कि वहाँ पर इनके पिताजी का नाम तांतु है, यानी मालवी जो सरनेम है यहाँ उसका डिफरेंस है, इसलिए ECI के सॉफ्टवेयर ने इसको चिन्हित किया है कि यह विसंगतिपूर्ण है। लेकिन जब हम श्योर हैं कि नहीं इसमें कोई विसंगति नहीं है, केवल सरनेम का है, तो हम इस ऑप्शन से बैक आएंगे। बैक आने के पश्चात दोबारा व्यू लॉजिकल डिस्पेंसरीज वाले ऑप्शन में एंटर करेंगे और सबसे नीचे एक ऑप्शन है नो एक्शन रिक्वायर्ड। क्योंकि हमने इसकी पहचान कर ली कि इसके पिताजी का नाम वर्तमान परिस्थिति में और 2003 की परिस्थिति में सही है, इसमें कोई भी विसंगति नहीं है, तो हम नो एक्शन रिक्वायर्ड पर जाकर क्लिक करेंगे। तब एक नया ऑप्शन ओपन होगा, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन, कि हम सहमत हैं कि हमें इस मतदाता की इस विसंगति पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना है। यस करेंगे, एक नया मैसेज आएगा, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो आप पाएंगे कि वह मतदाता आपकी सूची से हट गया है। यहाँ एक और है, संभवतः कुछ BLO साथियों के ऐप में ऐसा हो सकता है कि वह जिस मतदाता की नाम पर क्लिक करें और इंटरनल में कोई दूसरा मतदाता का पेज ओपन हो, तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक है। आप बैक आकर दोबारा एंटर करेंगे तो संभवतः यह समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी भाग संख्या में 85+ जो मतदाता हैं उनका पेज दूसरे तरीके से ओपन होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जो मतदाता हैं वह किस प्रकार होगा। अभी एक दूसरा प्रकार आपको बताऊं, 17 मनमोद एक जो वोटर हैं,
जब उनकी व्यू लॉजिकल डिस्पेंसरीज में हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज है ऊपर रेड मार्क के साथ में, एज मोर देन 45 एंड नॉट इन लास्ट SIR, कि इस मतदाता की उम्र 45 वर्ष से अधिक है और ये पिछले SIR में नहीं है। इसको भी ECI ने चिन्हित किया है कि स्वाभाविक रूप से 40 प्लस का जो मतदाता है लास्ट SIR में उसका नाम होना चाहिए, लेकिन इस मतदाता की उम्र 45 से अधिक है और फिर भी इसका नाम नहीं है। तो रीवेरीफाई मैपिंग विथ इलेक्टर इन लास्ट SIR, तो आप इस स्थिति में इस मतदाता की जो मैपिंग करी है उसको आप रीवेरीफाई करेंगे। रीवेरीफाई करने के लिए पुनः वही प्रक्रिया है, हम एडिट डिटेल्स में जाएंगे, उनका नाम, उनके पिता का नाम चेक करेंगे और जिससे प्रोजनी में हमने जोड़ा है, यहाँ उनकी माता से जोड़ा है, उन्हें हम चेक कर लेंगे। हम संतुष्ट है, यदि हमें कोई एडिट करना है तो एडिट करेंगे, नहीं भी करना है तो हम सबमिट कर देंगे, तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वो वापस आकर पुनः उनके भाग संख्या में जाकर हम नो एक्शन रिक्वायर्ड पर जाकर यस क्लिक करेंगे और उस मतदाता का नाम हमारी मतदाता सूची में से पुनः हट जाएगा। तो इस प्रकार हमें सभी मतदाताओं की भाग संख्या पर यह कार्य करना है, जिससे यह सूची पूर्ण रूप से खाली करना ही है और दिन हमारे पास केवल आज का ही दिन है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस कार्य को कर पाने में आप सफल होंगे। धन्यवाद।